हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं वीडियो देखने से पहले। इस बात को मेरे ध्यान से समझ लेना। देखो, ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूं हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ साबित कर सकती है। अगर आप एचएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि ऊपर से नहीं पढ़ना है। केवल आपको ऊपर से पढ़कर तैयारी कर कर नहीं जानी है, कुछ गहराई से भी पढ़ के जाना है। तो भाई मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इस बात को भी आप ध्यान से समझ लेना मेरी, कि अगर आपका जो कोई वीक पॉइंट है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें आपकी भरपाई हो सकती है हरियाणा जीके में। अगर आप गहराई से तैयारी करेंगे तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपके 25 में से 25, 22 में से 22, 23 में से 23 नंबर भी आ सकते हैं, अगर किसी भाई ने गहराई से तैयारी की है तो ऐसे ही हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने, बिल्कुल अच्छे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हमेशा की तरह हमारा जो होता है कि बेस्ट देने की कोशिश होती है। तो ज़्यादा देर ना करेंगे, मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग परिषद की स्थापना कब की गई? देखो, योजनाओं से संबंधित, गठन से संबंधित, अध्यक्ष से संबंधित, या नदियों से संबंधित है, या फिर आपका ये क्षेत्रफल से संबंधित, ऐसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम एचएससी के में। तो मेरा पहला प्रश्न है, हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है 1 फरवरी 1969। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1 फरवरी 1969 को इसकी स्थापना की गई। तो इस वीडियो में 50+ प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है 1999 में। कब की गई है? 1999 में। तो एक बार चेक करना भाई, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वैसे मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1999। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है? तो इजी प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न हार्ड आते हैं। केवल जो हार्ड लेवल के प्रश्न आते हैं वो 4, 5 या 6 प्रश्न आते हैं। अगर आप वो ठीक कर देंगे ना तो आप जरूर दूसरे स्टूडेंट से प्लस हो सकते हैं। जो आपका वीक पॉइंट है उसकी भरपाई आपकी जीके में हो सकती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी इजी प्रश्न है, इस पर भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, बिल्कुल पंचकुला में है। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी का मुख्यालय पूछे तो आंख मीच कर, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो उसका आंसर आप पंचकुला लगा देना, क्योंकि सभी के ज़्यादातर जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है। जैसे साहित्य अकेडमी के मुख्यालय हैं वो सारे पंचकुला में है, या और जितने एचएससी का मुख्यालय, बहुत सारे जितने भी वो पंचकुला में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ये प्रश्न अच्छा भाई, हरियाणा की सबसे छोटी नदी है थापना नदी। कौन सी है? थापना नदी। तो अब मैं इस नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। इसे हरियाणा की नीली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हरियाणा की नीली नदी भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि हरियाणा की नीली नदी किसे कहते हैं? थापना नदी को कहते हैं। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये हरियाणा की सबसे साफ सुथरी नदी है। कैसी है? साफ सुथरी नदी है। तो भाई, अगर किसी भाई ने गहराई से तैयारी की है तो हमें कमेंट करके बताएं कि ये नदी हरियाणा के किस जिले में है। और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही प्रश्न की तैयारी करें तो आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेड बैच है, बिल्कुल 199 रुपये में फुल डीपली हमने कवर कराया है। वहाँ पर ऐसे ही प्रश्न हमने वहाँ पर कवर कराए हैं, और बिल्कुल वो लेवल हम लेकर चले हैं जहाँ से आप दूसरे स्टूडेंट से प्लस हो सकते हैं। और लाइफ टाइम वैलिडिटी है उस बैच की, एक बार आपको पे करना है। और 2020 की करंट अफेयर फ्री है। कब तक फ्री है? जब तक कोई एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं होती। तो भाई, इसका फ़ायदा उठाएं, और मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं आपका स्कोर 25 में से 25% पूरा रहेगा। एक भी नंबर हरियाणा जीके में नहीं कटेगा। तो मर्जी अब आपकी, ज्वाइन करें या ना करें। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में वन विभाग प्रमुख नियुक्त होने वाली देश की प्रथम महिला कौन बनी? तो ये प्रश्न एग्जाम में देखा गया था पहली बार, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था उस समय इस प्रश्न को देखने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा वन विभाग जो प्रमुख नियुक्ति होने वाली देश की प्रथम महिला कौन बनी? तो यह अमरिंदर कौर। तो ये क्लर्क के एग्जाम में भी आया था, ग्रुप डी के एग्जाम में भी आया था, या फिर जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड भर्तियां हैं, या फूड इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उसमें भी ये प्रश्न देखने को मिले थे। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न फिर से आ जाए। तो कुछ प्रश्न इसमें बिल्कुल नए प्रश्न है। हरियाणा का साहित्यकार सम्राट किसे कहते हैं? देखो,
सभी जानते हैं शिलादित्य किसे कहते हैं, हर्षवर्धन को कहते हैं। लेकिन प्रश्न आ जाए साहित्यकार सम्राट किसे कहते हैं, तो भाई ऐसे ही प्लस हो सकते हैं। तो साहित्यकार सम्राट किसे कहते हैं, हर्षवर्धन को कहते हैं। किसे कहते हैं, हर्षवर्धन को कहते हैं। और शिलादित्य भी किसे कहते हैं, हर्षवर्धन को कहते हैं। तो शेयर कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटर रेसलिंग से संबंधित विकलांग भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। देखो सभी जानते हैं दीपा मलिक को, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, शॉर्ट पुल से है और तैराकी से है। प्रश्न आ जाए मोटर रेसलिंग से संबंधित विकलांग, तो आप घूम जाएंगे भाई, मोटर के नाम से आ गया, तो ये भी कौन है, दीपा मलिक है। तो कमेंट करना किस डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है, इजी प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, किस जिले से इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, नसीब सिंह कुंडू का संबंध किस जिले से है, सॉरी किस फिल्म से है। नसीब सिंह कुंडू का संबंध किस फिल्म से है, तो ये है चंद्रावल। जो रुंडे खुंडे थे एक प्रकार से, तो नसीब सिंह कुंडू उन्हीं में से एक थे। इनका संबंध किससे है, चंद्रावल फिल्म से है। और सुपरहिट फिल्म थी बिल्कुल अपने समय की। सुरेंद्र शर्मा को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित कब किया गया, तो भाई अब यहाँ से मैं कई प्रश्न आपको इसके बारे में बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना। सुरेंद्र शर्मा को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया, तो 2013 में किया गया। एक प्रश्न यहाँ से। दूसरा प्रश्न आ सकता है, मारवाड़ी भाषा का प्रयोग सबसे अधिक कौन से कवि करते थे, सुरेंद्र शर्मा। कौन करते थे, सुरेंद्र शर्मा। प्रश्न आ जाए, सुरेंद्र शर्मा का संबंध किस जिले से है, नारनौल। नारनौल आपका कहाँ पर है, महेंद्रगढ़। प्रश्न आ जाए, सुरेंद्र शर्मा कैसे कवि थे, एक हास्य व्यंग कवि थे। 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। 5वां प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, सुरेंद्र शर्मा को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, 4 लाइनों वाले कवि। क्या कहते हैं, 4 लाइनों वाले कवि भी इसे कहते हैं। तो एक और प्रश्न आ सकता है, मारवाड़ी भाषा का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से। तो देखो कितने प्रश्न मैंने आपको बताए किससे रिलेटेड, सुरेंद्र शर्मा से संबंधित। तो भाई देर ना करें, जल्दी से ज्वाइन कर ले पेड बैच, बिल्कुल ऐसे ही गहराई से हमने कवर कराया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एजुसेट प्रोजेक्ट परियोजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई, तो एजुसेट प्रोजेक्ट परियोजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई, 2006 में। और ये किससे रिलेटेड है, शिक्षा से संबंधित है। किससे, शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किंगफिशर पर्यटक स्थल की स्थापना कब की गई, तो 1986-87 में किंगफिशर जो पर्यटक स्थल है उसकी स्थापना की गई। देखो अभी हमारे चैनल के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस दिन पता लग जाएगा ना, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा, और उसे ये फ़र्क पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितने अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। और जो भाई हमारे चैनल से पहले जुड़े हुए हैं उन्हें इस चैनल से काफ़ी बेनिफिट हुआ है, उनकी नौकरी लगने में काफ़ी मदद हुई है इस चैनल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो एक मेघपाई पर्यटक स्थल है, कई बार मेघपाई के नाम से भी आता है, तो ये इसकी स्थापना कब की गई, 1975 में की गई। और ये आपका कहाँ पर है, फरीदाबाद। कहाँ पर है, फरीदाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत युद्ध से संबंधित जो सैनिक मारे गए थे उनका तर्पण या पिंडदान कहाँ पर किया गया था। तर्पण भी आ सकता है या फिर उनका पिंडदान कहाँ पर किया गया। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो महाभारत के युद्ध में जितने भी सैनिक थे या जितने भी लोग थे वो जो मारे गए थे, उनका जो तर्पण है वो पिहोवा कुरुक्षेत्र में किया गया। कहाँ पर, पिहोवा कुरुक्षेत्र में। लेकिन जो पांडव थे अपने पूर्वजों का जो पिंडदान है वो पांडु पिंडारा जींद में किया था। कहाँ पर किया था, पांडु पिंडारा। तो ध्यान रखना पांडु पिंडारा में पूर्वजों का हुआ है, और जो सैनिक मारे गए थे पिहोवा कुरुक्षेत्र में हुआ है। तो बिल्कुल गहराई से समझना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक सतलों में राखीगढ़ी के पश्चात दूसरा स्थान में हरियाणा का कौन सा है। देखो प्राकृतिक सतलों की हम बात करें, राखीगढ़ी सभी जानते हैं ये हिसार में है, लेकिन इसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है, दक्ष खेड़ा का। किसका आता है, इंपोर्टेंट है भाई बिल्कुल, प्रश्न आ सकता है दक्ष खेड़ा टीला हरियाणा में कहाँ पर है, तो आप रोहतक लगाएंगे। या फिर प्रश्न आ सकता है दक्ष खेड़ा का दूसरा नाम क्या है, फरमाना खास। तो नोट कर ले भाई, इंपोर्टेंट है। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलबुले, जी हाँ बुलबुले बागे नबी किसकी प्रमुख रचना है। भाई अच्छा प्रश्न है, बुलबुले बागे नबी किसकी प्रमुख रचना है, तो इसका जो राइट आंसर है शाह मोहम्मद रमजान। सभी जानते हैं लेकिन ये रचना किसी को नहीं पता इसकी। हो सकता है रचनाओं से रिलेटेड ये प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो एग्जाम हुए थे वहाँ पर 4-4, 5-5, 6-6 प्रश्न ऐसे आए थे जो बिल्कुल किसी बुक में या चैनल पर नहीं थे, लेकिन हमने वो कराए थे प्रश्न, क्योंकि हम बिल्कुल अच्छा लेवल कवर कराते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है शाह मोहम्मद रमजान। अगला प्रश्न देखते हैं,
भर्तृहरि ऋषि का मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है नारनौल में लगता है। कहाँ पर लगता है? नारनौल में लगता है। तो मेलों को ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगा मैं, कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। भीमेश्वरी का मेला झज्जर के किस स्थान पर लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है, भीमेश्वरी का मेला झज्जर के किस स्थान पर लगता है? ये आपका बेरी झज्जर में लगता है। एक और प्रश्न आता है, घोड़ों का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये भी आपका बेरी झज्जर में लगता है। भाई नोट कर ले, पशुओं का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, किसका पूछ रहा हूँ? घोड़ों का मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? बेरी झज्जर में लगता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, शीश महल कैसे पत्थर से बना हुआ है? देखो शीश महल, ये शीश महल आपका कहाँ पर है? फारूक नगर गुरुग्राम में है। लेकिन प्रश्न आ जाए शीशे वाली मस्जिद, तो ये आपकी कहाँ पर है? रोहतक। प्रश्न आ जाए शीशगंज गुरुद्वारा, नोट कर ले भाई, शीशगंज गुरुद्वारा, ये आपका कहाँ पर है? अंबाला। तो 3 प्रश्न एक से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए, शीशे वाली मस्जिद रोहतक, शीशगंज गुरुद्वारा अंबाला, और शीश महल आपका फारूक नगर गुरुग्राम। और किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है। और इसके में दूसरे खनिज का किसका प्रयोग किया गया? सामग्री का लाखोरी ईंटे। तो आ सकता है भाई लाखोरी ईंटे। तो एक प्रश्न और मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, हरियाणा का एकमात्र मंदिर जो ईंटों का बना हुआ है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? कमेंट करके बताएं। फिर से प्रश्न छोड़ा मैंने आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, जनश्रुति के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान हरियाणा के किस जिले में रुके? देखो किसके अनुसार, देखो अज्ञातवास की बात हो रही है, किसके समय की हम बात कर रहे हैं? जनश्रुति के अनुसार। तो ये प्रश्न बन सकता है भाई, कहां पर रुके थे? पलवल। कहां पर रुके थे? पलवल। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये प्रश्न आपको किसी भी चैनल या बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम जो जैसे प्रश्न लेकर आता है वही प्रश्न लेकर आता है जो अच्छे लेवल के होते हैं, जो आपको दूसरे स्टूडेंट से प्लस कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, इस वीडियो को शेयर कर दें। आपका फर्ज बनता है, आपका इतना भी फर्ज नहीं बनता कि आप इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दें। अभी शेयर करें अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, जो भी आपका ग्रुप है उसमें शेयर कर दें। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा का कौन सा है? अगर पुराने समय के अनुसार हम बात करें, जो ये विधानसभा गई है इससे पहले की हम बात करें, तो लोहारू था भाई। कौन था? कौन सा स्थान था? लोहारू की हम बात करें इससे पहले की। अगर जो वर्तमान यानी कि कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुआ था हरियाणा में, उसके अनुसार हम बात करें तो वो है बादशाहपुर। कौन सा है? बादशाहपुर। और बादशाहपुर आपका कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में। और लोहारू कहाँ पड़ता है? भिवानी में। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, छोटी की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रफल के अनुसार पुराने की यानी कि जो पहली विधानसभा थी यानी कि 2014 के इलेक्शन की हम बात करें तो उस समय था आपका बलरामगढ़। और वर्तमान की हम बात करें तो है नारनौल। बलरामगढ़ फरीदाबाद में है, नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है। तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। कई बार ऐसा होता कि पुराना वाला पूछ लेता, हो सकता आपके ऑप्शन में नारनौल ना हो सकता आपके ऑप्शन में बादशाहपुर ना हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस जिले में है? तो भाई इस पर ज़्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा हिसार होगा। क्या सही आंसर होगा? हिसार इसका सही आंसर होगा। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो भाई 1974 में की गई है। किसकी? भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना। और इसका संबंध किससे है? कल्लर भूमि को उपजाऊ बनाना, कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, किससे रिलेटेड है? इसके बारे में मैंने आपको भी जानकारी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है 2007-8। कब की गई? 2007-8। योजनाओं से संबंधित, गठन से संबंधित, मुख्यालय से संबंधित, अध्यक्ष से संबंधित, या नदियों से संबंधित, या क्षेत्रफल से संबंधित, सबसे छोटी विधानसभा, सबसे बड़ी विधानसभा। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये आपको प्लस कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक वन किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो किसके अनुसार मैं पूछ रहा हूँ, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो पंचकुला में है। और सबसे कम कहाँ पर है? पलवल में है। अगर ऑप्शन में पलवल नहीं है तो क्या मिलेगा? फतेहाबाद मिलेगा। तो ध्यान रखना किसके अनुसार? ये आपके इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, खलीलपुर झील हरियाणा में कहां पर है? तो ये आपकी मेवात में है। किस में है? मेवात में। एक घासेडा गांव है। कौन सा? घासेडा गांव।
और इसे गांधी ग्राम कहते हैं, गांधी ग्राम गांव भी कहते हैं। गांधी से इसका संबंध है। जब मुसलमान देश को छोड़कर जा रहे थे, गांधी जी रास्ते में लौट गए या लेट गए, तो उन्होंने विनती की कि आप इस देश को छोड़कर ना जाएं, यहीं पर रुक जाएं। तो वो स्थान कौन सा था? घासेडा था। और घासेडा कहाँ पर है? मेवात में, इसलिए उसे घासेडा गांव को क्या कहते हैं? गांधी ग्राम गांव भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खलीलपुर झील कितने में फैली हुई है, यानी कितने हेक्टर में फैली हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है 607 हेक्टर में फैली हुई है। और कहाँ पर है? आपकी मेवात में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्कंड नदी का दूसरा नाम क्या है? सिंपल प्रश्न है बिल्कुल, अरुणा। क्या नाम है? अरुणा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न अच्छा है, धरती धन नामक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? इंपोर्टेंट प्रश्न। तो ये निकलती है मारकंडा। और मारकंडा नदी का दूसरा नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया, अरुणा। अगला प्रश्न देखते हैं, और तो ये आंसर बताना भाई, धरती धन नामक पहाड़ियां किस स्टेट की हैं? तो ये आप जरूर बताएं हमें। अगला प्रश्न देखते हैं, किताब उल हिंद में किसका वर्णन है? तो इसका जो राइट आंसर है ब्रह्म सरोवर। किसका वर्णन है? ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क हरियाणा में कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के नाम से आ जाए तो ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेदर गवर्नमेंट्स पार्क हरियाणा में कहाँ अवस्थित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है बहादुरगढ़। तो मैंने लास्ट एक वीडियो डाली थी, जो सेक्टर है, जो मैंने एक सेक्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछा था, तो उसका जो राइट आंसर मैंने झज्जर बताया था, उसका झज्जर आंसर नहीं है, उसका बहादुरगढ़ था। सेक्टर 6 तक करंट अफेयर का प्रश्न था, उसे भाई चेकआउट कर लें, वो प्रश्न गलत हो गया था। और एक प्रश्न और कराया था मैंने, इंद्रधनुष योजना थी, वो मेवात से स्टार्ट नहीं हुई थी, वहाँ से टीका स्टार्ट हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, करमवीर सैनी का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? तो ये करमवीर जो सैनी है, हरियाणा के रंगमंच और आकाशवाणी कलाकार है। कौन है भाई? ये रंगमंच और आकाशवाणी कलाकार है। कौन? करमवीर सैनी। इंपॉर्टेंट भाई बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर गुड्डू एक दूरदर्शन कलाकार है। देखो इसके बारे में हमने जानकारी दे दी आपके सामने, और रेडियो संचालक भी हैं। और इनका संबंध किस जिले से है? जींद से। किस जिले से संबंध रखते हैं? जींद से। प्रश्न आ सकता है, महावीर गुड्डू किस क्षेत्र से हैं? दूरदर्शन कलाकार से या रंगमंच संचालक से। अगला प्रश्न देखते हैं, रणवीर दहिया का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है, दूरदर्शन कलाकार नाटक रंगमंच क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, हांसी के सुप्रसिद्ध रंगमंच कलाकार का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राम निवास। क्या नाम है? राम निवास। कहाँ के ये सुप्रसिद्ध रंगमंच कलाकार? ये हैं आपके हांसी के। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के लोक संगीत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। हरियाणा के लोक संगीत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भाग। कौन कौन से भाग हैं आपके? शास्त्रीय संगीत और देहाती संगीत। नोट कर ले भाई। अगला प्रश्न, कपास उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे आगे है? तो सबसे अधिक जो कपास है हरियाणा में कहाँ पर होती है? सिरसा में होती है। प्रश्न आ जाए, कॉटन सिटी किसे कहते हैं? कॉटन सिटी किसे कहते हैं? पलवल है, लेकिन कपास सबसे अधिक कहाँ पर होती है? सिरसा में होती है। तो वन नगरी भी किसे कहते हैं? सिरसा। और वैसे वन के बारे में मैंने जानकारी दी है, कहाँ पर सबसे अधिक आपको मैंने बता ही दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भाई एक बार थोड़ा सा मुझे डाउट है, देख लेना वन नगरी, वैसे मैंने सही बताया है। पहली कृषि संगणना हरियाणा में कब हुई? पहली कृषि संगणना हरियाणा में कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है, 1970-71 में। कब हुई? 1970-71 में। तो आई होप मैंने बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में कवर कराए हैं, 50 के करीब प्रश्न कवर करे हैं हमने इस वीडियो में। बहुत सारे प्रश्न मैंने अलग से बताए हैं, एक एक प्रश्न के साथ साथ 6-6 प्रश्न मैंने अलग से बताए हैं। तो मैं कह सकता हूँ 70 से 80 प्रश्न मैंने इस वीडियो में कवर कराए हैं। और उम्मीद करता हूँ अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पेड बैच ज्वाइन कर लें। बिल्कुल वही लेवल है जहाँ से आप प्लस हो सकते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि एक बार अच्छे से पढ़ लें, बार बार पढ़ने से अच्छा है। आपके भले ही पैसे खर्च हो रहे हैं 199 रुपये, ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक बार नौकरी पर लग जाते हैं या फिर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो ये 199 आप कितनी बार भी कमा सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करें, स्क्रीन पर नंबर है। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।